हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का लास्ट चैप्टर 18 पवन, तूफान और चक्रवात, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। 13 अक्टूबर 2014 को झारखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया था। 8 अक्टूबर 2014 को हिंद महासागर में अब तक का सबसे ताकतवर तूफान हुदूद, एक पक्षी का नाम, आया था जो धीरे धीरे अंडमान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होता हुआ बिहार, बंगाल एवं झारखंड की ओर बढ़ने लगा था। हवा के दबाव का इसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। गर्म करने पर वायु फैलती है अर्थात उसमें प्रसार होता है, तथा ठंडी होने पर वायु सिकुड़ती है। गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी की क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गति करती है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। थल की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। इससे थल की वायु का वायुदाब कम हो जाता है। इस कम दाब को भरने के लिए पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन कहलाती है या फिर होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। सर्दियों में पवन के बहाव की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है और गर्मी में समुद्र से थल की ओर। समुद्र से आने वाली गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म, इन्हें भी जानिए। झारखंड का जो रांची का नामकुम क्षेत्र है, रांची का नामकुम क्षेत्र तड़ित झंझा के लिए काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष झंझावात से जान माल की क्षति होती है। चक्रवात की संरचना। चक्रवात का केंद्र एक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है, जिसे हम तूफान की आंख कहते हैं। इसका व्यास 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच होता है। 150 किलोमीटर की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ये चक्रवात का स्पीड है। इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर बीच होती है। आप समझ सकते हैं कितना भयंकर, खतरनाक। टॉर्नेडो, बवंडर। अधिकांश टॉर्नेडो कमज़ोर होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात ज़्यादा आते हैं, जबकि भारत के पश्चिमी तट पर अपेक्षाकृत कम चक्रवात आते हैं। इन्हें भी जानिए। झारखंड भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से जोन 2, 3 और 4 में आता है। 2 जिले गोड्डा और साहिबगंज का उत्तरी भाग जोन 2 में स्थित है, जो झारखंड का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। जोन 3 के अंतर्गत 15 जिले तथा जोन 4 के अंतर्गत 7 जिला स्थित है। जोन 4 सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। तो ये झारखंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, झारखंड के एग्ज़ाम के लिए, कि झारखंड के कौन कौन से जिले ये भूकंप संवेदनशील है। तो आपका गोड्डा और साहिबगंज। फिर आपका टॉर्नेडो, ये बाउंडर है उसका लगभग ये वायु का, हवा का जो स्पीड है वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा।
फिर आपका चक्रवात का ये केंद्र क्या होता है, केंद्र का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर। और फिर इसका चक्रवात का स्पीड क्या है, तो 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर। फिर राज्य का ये नामकुम क्षेत्र जो है वो किस लिए किस 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 ये नेचुरल डिसास्टर के लिए संवेदनशील है, तो ये तड़ित झंझा के लिए। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए कि ये हवा की दिशा गर्मी में थल से जल की ओर होता है या फिर जल से थल की ओर होता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सर्दियों में पवन की दिशा जो है थल से समुद्र की ओर हो जाता है, और यही गर्मी में समुद्र से थल की ओर। मानसून शब्द का अर्थ क्या है और किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो अरबी भाषा से उत्पन्न हुआ है और इसका मीनिंग है ऋतु। और ये वायु का आप फीचर गुण, इसका क्या गुण है, क्या क्या गुण है, वो सीटेट में आ चुका है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वायु का बहाव थल से जल की ओर होता है या फिर जल से थल की ओर कब कब होता है, और गर्म होने पर ये ऊपर की ओर उठता है या फिर हल्का होता है या भारी होता है। ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्ज़ाम में। फिर आपका ये गर्म करने पर वायु फैलती है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुका है। गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है, ये अधिक स्थान जब गर्म हो जाता है तो ये अधिक स्थान घेरती है। ये आपको फीचर दिया हुआ रहेगा, ये कौन सा गर्म वायु का गुण है या फिर कौन सा गुण नहीं है, तो ये सब आपको याद रहेगा, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। फिर ये आपका अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब, मतलब गति किस ओर होता है, तो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब वाले, ना कि ये कम वायु दाब से अधिक वायु दाब की ओर गति करते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका ये हुदहुद जो चक्रवात तूफान का जो नाम था पक्षी के नाम पे रखा गया, ये कब हुआ था और इसका केंद्र कहाँ था। तो आपका 18 चैप्टर 7th क्लास का लास्ट चैप्टर था, ये ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट 8 क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।